वो हमेशा हमेशा आपको देखता रहता है। इसलिए प्रभु को हमेशा याद करते रहें, उसकी प्रार्थना हमेशा करते रहें। मैं क्या कहूँ के क्या क्या देखा है यरूशलेम में। मैं क्या कहूँ के क्या क्या, मैं क्या कहूँ के क्या क्या देखा है यरूशलेम में। सौदा खुदा का होता, सौदा खुदा का होता, देखा है यरूशलेम में। मैं क्या कांटों का ताज उसके सर पर पहना दिया, उन पापियों ने उसका मजाक बना दिया। कांटों का ताज उसके सर पर पहना दिया, उन पापियों ने उसका मजाक बना दिया। सब शक्तियों को सहता, सब शक्तियों को सहता, देखा है यरूशलेम में। मैं क्या कहूँ के क्या क्या, मैं क्या कहूँ के क्या क्या देखा है यरूशलेम में। सौदा खुदा का होता, सौदा खुदा का होता, देखा है यरूशलेम क्या में। मैं क्या
आइए अपने दुखों को, अपने चोटों को, अपनी कमियों को, अपने पापों को प्रभु के सामने लेके आए। बिना शर्म के आज आप अपने सारे गुनाहों को मान लें, क्योंकि प्रभु ने उन्हीं सबको माफ़ करने के लिए, उन पापों को, उन बुराइयों को माफ़ करने इस धरती पे आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ अधर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। तूने जो लहू बहाया वो मेरे लिए, वो मेरे लिए बहाया परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हम जितनी भी धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाते हैं प्रभु उतना कम है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा तूने घाव अपने देह पे खाए, वो दर्द आपने सहा जो दर्द हमारा था। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। दोनों हाथ उठा के वो चल कर गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप क्यों कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था पापी संसार में है खुदा का बेटा सह रहा। उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी उस बैठे सोते को
लहू तेरे लिए मेरे लिए बहाया पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आज इसी क्षण अपने पापों को, अपने अधर्मों को याद करें, प्रभु के सामने रखें, उसकी क्षमा मांगे। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो कभी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। उन्हें धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद। बछेदे हाथ हैं, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से निकलती सांस है। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। दोनों हाथों से अपनी तालियों को बजाएं, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, अपने लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह निष्कलंक थे, निष्पाप थे। पाप हमने किए, हमने वो गुनाह किए जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने पाप उठाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के उस बलिदान के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस लहू को याद करें और ऐसा मान लें, जब इस गीत के दौरान आप प्रार्थना करें तो आप इस बात को मान लें कि प्रभु यीशु का लहू हमने अपनी देह पे लगा लिया है। अपने पापों की क्षमा के लिए अपनी देह पे उस लहू को लगा लिया है, क्योंकि वो लहू हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे बुरे कामों के लिए प्रभु यीशु ने बहाया। तो आइए आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और उस लहू को याद करें। उस लहू को याद करें, अपनी देह पे लगाएं, अपने सिर पे लगाएं और इस बात को मान लें कि प्रभु यीशु का लहू हमने आज अपनी देह पे, अपने सिर पे मला है और आज ही आप चंगाई लेंगे। हालेलुया। जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, प्रार्थना करें प्रभु के उस लहू को याद करके। प्रार्थना करें, आपके हर एक छुटकारे, हर एक बंधन खोले जाएंगे, हर एक पाप धोए जाएंगे, हर एक बंधन तोड़े जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। बारी बार थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए।
बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में मेरे, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। धन्यवाद। हमारी शिफा के लिए प्रभु ने लहू बहाया। इस कुर्बानी को याद करें छुटकारे के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि हमारी शिफा के लिए प्रभु ने उस लहू को बहाया। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सूबेदार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। कोड़े खाए खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ कोड़े खाए खून बहाए, पसली का खून देखो
दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए, बार बार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपने हमारे पापों को उठा लिया। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए एक नए गीत से प्रभु के बलिदान को याद करते हैं और जितना भी हो सके प्रभु के उस दर्द को महसूस करिए। उस दर्द को महसूस करोगे आप तो समझ में आएगा प्रभु ने किस तरह हमारे पापों को अपने देह पे उठाया, किस तरह हमारे बुरे विचारों को अपने सिर पे कांटों के ताज के साथ रखा होगा। उस दर्द को याद कीजिए जो प्रभु ने सहे हमारे पापों के लिए। आज का दिन हमारे लिए दुख का और खुशी का दोनों ही है। दुख का इसलिए है कि यीशु आज क्रूस पे लटके हमारे पापों के लिए, और खुशी का इसलिए कि उन्होंने हमारे पापों की क्षमा उस क्रूस पर उठा के उन सभी पापों को, सभी बुरे विचारों को, सबको क्षमा कर दिया। तो आइए धन्यवाद करें। दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और पवित्र आत्मा को महसूस करें। पवित्र आत्मा को महसूस करें अपने अंदर, अपनी देह पे, और अपने चंगाई को, अपने छुटकारे को हासिल करें। सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास से अपना देह प्रभु के लहू में ढांक लीजिए। और आइए अगले इस गीत को सुनिए और अपने पापों को झोंक दीजिए उस नरक की आग में जिसे प्रभु ने आपके पापों को धोने के लिए बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। चढ़ गया है क्रूस पे
पाप में घिर के हुआ था पापियों के समान, पाप में घिर के हुआ था पापियों के समान। धो दिए हैं गुनाह सारे, कितना है तू महान। धो दिए हैं गुनाह सारे, कितना है तू महान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। तेरे लिए मेरे लिए हो गया कुर्बान। तेरे लिए मेरे लिए हो गया कुर्बान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। राहों में भटका हुआ था, मैं था पापी नादान। राहों में भटका हुआ था, मैं था पापी नादान। वचनों पे चलना सिखाया धर्मियों के समान। वचनों पे चलना सिखाया धर्मियों के समान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। तेरे लिए मेरे लिए हो गया कुर्बान। तेरे लिए मेरे लिए हो गया कुर्बान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। चढ़ गया है क्रूस पर, दे दी अपनी जान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके बलिदानों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी चंगाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं। उस क्रूस को याद करते हैं, उस दर्द को याद करते हैं। और प्रभु जी, हम अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। आइए वचनों में चलेंगे। प्रार्थना आप लोग करते रहिए। आज छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रार्थना को। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हालेलुया राजा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाए, संसार को, दुनिया को बनाए पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा।
हालेलुया राजा। मैं यरूशलेम के लिए दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, और आपके सम्मुख आपके पवित्र चरणों में आती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, क्योंकि तू शांति का राजा और शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरी शांति परमेश्वर, तेरी शांति आने पाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन कहता शांति के लिए वरदान मांगे तो तेरे प्रेमी कुशल से रहेंगे। फाटकों में, कुशलों में, डेरों में प्रभु तेरी शांति आने पाए पिता। वही शांति पिता हमारे घरों में, परिवारों में, बच्चों में, कलेशिया में प्रभु तेरी शांति आने पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू शांति का राजा है परमेश्वर, और वचन बताता है परमेश्वर अगर तेरे नाम से जो भी मांगेंगे पिता वो मिल जाएगा खुदा। आपने प्रभु शांति दी पिता, मैंने शांति मांगी है परमेश्वर, आपने हमें शांति दी पिता। क्योंकि तू शांति का राजा और शांति का राजकुमार है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू जीवित और जिंदा खुदा है परमेश्वर। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा कि तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। तू उद्धार करता है पिता, सृष्टि का करता है मेरे परमेश्वर। जो तुझ पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता परमेश्वर। क्योंकि तू जीवित और जिंदा खुदा है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता धर्मी जन कभी लज्जित ना होंगे और मैं अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर। कितने तूने शांति दी पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और सारी दुआ प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। सब लोग बैठ जाइए। जाइए। कोई पहली बार कलीसिया में आए हैं? अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ साइलेंट कर दीजिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और हमारी कलीसिया के आखिरी में वॉशरूम है, तो बच्चे साफ़ सफाई का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, उनके साथ जाइए। और पास्टर यहाँ आएंगे तो आप इधर उधर मूव ना कीजिए, वचन को ध्यान से सुनिए। थैंक यू। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hello. Check. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Check पा। Hallelujah. आप लोग चुप रहिए। Hello, check. Hello, check. Praise the Lord. अभी बोलिए Hallelujah. अम्मा கொஞ்சம் HF. Yes, correct. Thank you so much. கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடுங்க லைட்டா। Take your Bible. सब लोग अपने अपने बाइबलों को ले लें। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। हमेशा आपको आशीष करेगा। கொஞ்சம் HF மிட்டும் கொஞ்சம் ஏத்துங்க லைட்டா। ஓகே। Rubika and Brother Ankur and Brother Manoj, please come forward. तो बहन रूबिका, भाई अंकुर और भाई मनोज जल्दी आगे आ जाएं। Ankur is today onwards, okay, communion also, your people going to join. Amen. And you and worship and communion. Thank you. Thank you. Brother Manoj is the overseer. सारा डिपार्टमेंट को यही ओवरसी करेंगे, okay? और compassion ministry also, okay? Compassion ministry, baptism and oversee. Brother Manoj will take care. मैं पहन लेता हूँ आपको, ठीक है? Head. Thank you. Take your Bible.
हम सब लोग अपने अपने बाइबलों को ले लें। Levitical 17 chapter verse 11th. लेवी व्यवस्था 17 17 का 11। yeah. लेवी व्यवस्था 17 का 11। थोड़े बच्चे को ध्यान रख दीजिए। हेलो, वेट कर। Levitical 17:11. लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 वचन। पढ़ें। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। करेगा। Levitical and 17 verse 11. और लेवी व्यवस्था 17वां अध्याय उसके 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण, that means soul. प्राण के कारण लहू से जो है। எல்லாரும் என்னை பாருங்க। सब लोग मुझे देखिएगा इस समय। In the Old Testament, पुराने नियम में ஒரு ஆடை பலி செலுத்தும் பொழுது और एक भेड़ को जब वो बलिदान देते हैं, அப்படி பலி செலுத்துறதுக்கு முன்பாக तो उस बलिदान से पहले அந்த ஆடு ஒரு வயது ஆடா இருக்க வேண்டும்। और उस भेड़ को जो है 1 वर्षीय वो भेड़ होना चाहिए। கொஞ்சம் கீழ இறங்கிங்க। ஒரு வயது ஆடா இருக்கணும்। 1 वर्ष का भेड़ होना இன்னும் चाहिए கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுங்க। பழுதற்றதா இருக்கணும்। और उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए அது ஆண் ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கணும்। और उसे जो है नर होना चाहिए। नर होना चाहिए। That's a symbol of Jesus. तो ये जो है एक जो चिन्ह दिखाता है जो यीशु मसीह को वहाँ पे दिखाता है। Symbolically the sacrifice is happening there. So वहाँ पे जो है एक सिंबॉलिकली जो है हम देख सकते हैं, उदाहरणवश जो है वहाँ पर एक बलिदान हो रहा है। अब when he entered the tabernacle, और जब वो मिलाप के उस तंबू के अंदर जब वो प्रवेश करते हैं, அந்த ஆசாரியன் அந்த आटन மேல தலையை கை வைத்து और उस समय जो है जो याजक है वो उस भेड़ के ऊपर अपने सर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। எல்லா பாவத்தையும் அங்க ஆட்டு தலை மேல சுமத்திடும்। और वो अपने सारे गुनाह को, उसके सारे अपराधों के जो पाप है उसे जो है उस भेड़ के ऊपर लगा देता है। कहता है कि ये सारी गलतियां मैंने नहीं परंतु इसने किया है, मैं इसके ऊपर से डालता हूँ। आमेन। யாராவது ஆடா வர்றதுக்கு வரீங்களா என்கிட்ட? कोई मेरे पास भेड़ बनने के लिए आ सकते हैं? आप आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। இது கொளுத்த கன்றுது। तो ये बला हुआ एक अच्छा सा जो है भेड़ है। आ जाओ ऊपर आ जाओ। आड़ मारी பண்ண முடியுமா? குனிஞ்சு आप ऐसे भेड़ की तरह बन सकते हो। हाथ नीचे नहीं रखना। हाथ नीचे नहीं रखना। ओके, आड़ நினைச்சுங்க। ओके, ठीक है, रख लेते हैं उदाहरण के लिए कि हमारे लिए भेड़ है। ओके, सॉरी। ओके, दिस இது ஆடு நினைச்சுங்களேன்। आप उदाहरण के लिए रख लीजिए कि ये भेड़ है। ஆசாரியன் என்ன செய்ய வேண்டும்? जो याजक है वो क्या करता है? அவன் யார் எந்த குடும்பத்துக்கு அந்த ஆடை கூட்டி வர்றாங்களோ, और जो परिवार उस भेड़ को लेके आ रहा है बलिदान के लिए, ओके, एक परिवार एक भेड़ को लेके आना जरूरी है। आमेन। ओके, அப்படி உள்ள வரும்பொழுது और जब ऐसे अंदर आते हैं உடனே அவர் என்ன செய்வார்? அந்த ஆசாரியன் और उस समय वो याजक क्या करता है? அந்த குடும்ப பாவத்தை எல்லாம் இவர் மேல சுமத்துவார்। उस सारे परिवार के जो पाप है उसे लाकर वो उस पूरे परिवार की ओर से जो है इसके ऊपर डाल देता है। लिसन केयरफुल। आप इसे ध्यान से सुने। आमेन। कष्ट हो रहा है? नहीं है ना? ठीक है, यू आर गुड बॉय। हाथ रखो। हाथ रख सकते हैं ना पास? हाँ, ठीक है। बाल खराब ना हो। थैंक यू। இப்ப இவன் குடும்பத்துல என்னென்ன பாவம் செஞ்சானோ இதெல்லாம் மேல சொல்லுவோம்। अब क्या होता है, जिस परिवार के लिए वो जो लेके आया गया है वो परिवार की ओर से वो सारा पाप जो है इस भेड़ के ऊपर उसे चढ़ाया जाता है, उसे कहता है कि ट्रांसफर किया जाता है। प्रभु இந்த வாரம் நான் தப்பான படம் பார்த்தேன்। और प्रभु इस हफ्ते मैंने गलत तस्वीर देखा, मूवी देखा। இந்த வாரம் சினிமா பார்த்துட்டேன்। और इस बारी मैंने वो मतलब जो है मूवी देख लिया, सिनेमा देखा मैंने। இந்த வாரம் நான் கோவப்பட்டுட்டேன்। और इस हफ्ते मैं क्रोधित हुआ। और இந்த வாரம் நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்। और इस हफ्ते में मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। இந்த வாரம் அவங்கள மன்னிக்கல। इस हफ्ते में मैंने उसे माफ नहीं किया। என் பிள்ளையோட பாவம், என் தகப்பனுடைய பாவம், எல்லாருடைய பாவத்தையும் இந்த ஆடு மேல செலுத்துறேன்। और मेरे पुरखों का पाप, मेरे बच्चों का पाप, मेरा पाप सब कुछ लाकर मैं उसे क्या करता हूँ, मैं उसे इन लोगों के ऊपर, इस भेड़ के ऊपर डाल रहा हूँ। அப்ப
சொல்லிட்டு ऐसे बोलकर அது என்ன செய்யணும் அந்த இப்போ என்ன செய்வாங்க இந்த ஆட்டு மேல செலுத்துறோட இவங்க ஃப்ரீ ஆயிருவாங்க और जैसे ही वो उस भेड़ के ऊपर उस पाप को डालते हैं वो लोग उस पाप से मुक्ति पाते हैं। உத்தி பார்த்தேன் இப்போ இந்த ஆடு எல்லா பாவத்தையும் வாங்கிட்டு நிக்குது இப்போ और अब ये जो भेड़ है ये सारे पापों को अपने सर लेकर वो ऐसे ही खड़ा है it should be a man और उसे एक sorry இது ஆண் ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கு மன்னிச்சுங்க ஆண் ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கணும் उसे जो है नर होना चाहिए। जो भेड़ है वो मादा नहीं परंतु नर होना चाहिए இது காது நல்லா கேட்கணும் और उसको कान अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। ஆட முத மாசாரி என்ன செய்வார் செக் பண்ணார் காது நல்லா கேக்குதா पहले जो है याजक उस भेड़ को परखता है वो चेक करता है क्या भेड़ सुन पा रहा है। ஆடு விக்கிறவன போய் பாருங்க முத பல்ல பிடிச்சு பாப்பான் அப்படியேன்னு जो भेड़ खरीदता है उसे जाके देखिए पहले जाकर क्या करता है वो दांत का गिनता है कि कितने दांत का ये कितना मतलब पुराना है कितना बुजुर्ग है वो दांत से पहचान लेता है। தென் செக் பண்ண பிறகு तो ऐसे परखने के बाद இது ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கணும் और उसे नर होना चाहिए கை கால் எதுவும் ஃபிராக்சர் ஆயிர கூடாது और उसके पांव उसके हाथ कहीं पे भी कुछ भी फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए कुछ टूटा नहीं होना चाहिए। these are old testament custom ये सारे पुराने नियम के जो है रीति रिवाजें जो एक बलिदान देने के लिए जरूरत था या करते थे। father of god commanded to moses और ये एक्चुअली बोले जाए तो ये नियम है जो मूसा को परमेश्वर ने दिया इस रीति से ही बलि करना है। this command और ये जो न्याय है ये जो அப்படியே சிம்பாலிக்கா இயேசுவை பத்தி சொல்லுகிறது ये एक एकदम छिपे रहस्यमय रीति से ये यीशु के बारे में ही बता रहा है। இந்த ஆடை வெட்டும் பொழுது और जब इस भेड़ की बलि की जाएगी இந்த பாவம் और वो जो पाप है இந்த இவர் மேல சுமத்துற பாவம் எங்க தெரியுமா போகும் और जो पाप उसके ऊपर जो इन लोगों के मतलब पूरे परिवार की ओर से जो इसके ऊपर भेजा गया था वो क्या हुआ அவருடைய ஆத்மா அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட ரத்தத்துக்குள்ள போயிரு और वो जो पाप का जो मतलब जो बलिदान दिया जाता है वो जो लहू जब बहता है उस लहू के अंदर वो पाप चला அப்ப जाता அந்த है ஆசாரியன் அந்த ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போய் और वो जो याजक है वो उस लहू को ले जाकर பலிபீடத்துல தெளிக்கணும் उसे ले जाकर वेदी पे छिड़कना है। अभी पढ़ो 11th verse या यस क्योंकि शरीर का प्राण थोड़ा बड़ा लहू में रहता है 4 नंबर या और उसको मैंने लहू क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। कहां पर चढ़ाने के लिए वेदी पे चढ़ाने सब लोग बोलिए लहू वेदी पर चढ़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने कहा वेदी पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा ओके आट वेटनो और भेड़ को काटना है அந்த ரத்தத்தை எடுக்கணும் उसका लहू निकालना है பலிபீடத்துல போய் उसे ले जाकर वेदी पर अरे छिड़कना है आमीन उसे डालना है। कितने लोग मेरे साथ है कितने लोग समझ पा रहे हैं जोर से हाथ उठा बोल सकते हैं पास्टर मैं आपका साथ हूं और चिल्ला के थैंक यू ओके கவனமா கேளுங்க तो ध्यान से सुने இப்ப இந்த ரத்தமானது और ये जो लहू है அந்த பலிபீடத்தை தெளிக்கும் பொழுது और उस वेदी पर जब छिड़का जाता है இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் வேதியில போய் தெளிக்கணும் अब एक सवाल उठता है कि क्यों वेदी पर छिड़कना है पढ़े आगे पढ़े कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। एनीवन रीड इन इंग्लिश Therefore I said to the children of Israel no one among you shall eat the blood nor no 12th 11th maybe the 11th end maybe there you read I have given it to you upon the altar to make it atonement of your soul atonement of your souls so आपके पश्चाताप के लिए सताव के लिए आपका अब ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்யும் பொழுது so एक व्यक्ति जब वो पाप करता है அவன் எதுல கரப்ட் ஆகறான் அப்படினா वो कहां पे वो कलंकित कहां होता है அவனுடைய ஆத்மாவிலே கரப்ட் ஆகறான் वो उसके आत्मा के अंदर वो जो है कलंकित होता है। कितने लोग मेरे साथ कितना दुख में है आप लोग आप सोच रहे प्रभु ये अभी भी क्रूस पर ऐसे चढ़ा हुआ करके ऐसा नहीं है प्रभु जिंदा है सब बोलिए प्रभु जिंदा है 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 से हालेलुया கவனமா கேட்டுக்கிட்டே வாங்க so ध्यान से सुनते हुए आए वेयर इज महिमा पीछे कहां that all the girls dance groups okay listen careful ध्यान से सुने வேதியில அப்படி செலுத்தும் பொழுது और जब वो वेदी में ले जाकर उसे छिड़का जाता है இதை ஏன் ஆண்டவர் செய்ய சொல்றாருன்னா परमेश्वर से क्यों ऐसे करने के लिए कह रहा है உன்னுடைய சோலுக்காக நீங்க தெளிக்கணும் आपके प्राणों के लिए आप उससे उसकी शुद्धिकरण के लिए आप ऐसे करें
पश्चाताप के लिए। அப்ப உன்னுடைய சோல்ல விடுதலை ஆகணும் அப்படினா सो आपके प्राण के अंदर एक स्वतंत्रता पाना है तो there should be the bloodshed वहां पे एक लहू बहाया जाना जरूरी है। जरूरी है। It's a big prophetical act. ये एक बहुत बड़ी भविष्य सूची क्रिया है। Everyone stand up and please stand up and sit. और मैं चाहता हूं कि अब सब लोग उठ के खड़े हो जाएं और फिर बैठ जाएं। उठ के खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। என்னோட அந்த ட்ராக் வால்யூம் லேஸ் ஆயிடுங்க லைட்டா லிட்டில் பிட் ட்ராக் எனஃப் இப்ப கவனமா கேளுங்க तो ध्यान से सुने। the bloodshed நடக்கும் பொழுது और जब वो लहू बहाया जाता है, जब उस भेड़ को बलिदान देकर, அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க இன்னைக்கு கறி எடுத்தாலும் ரத்தத்தை புசிக்காதீங்க। और इसलिए अभी भी परमेश्वर वही कहता है कि अभी भी आज भी आप कुछ मीट लेने जाते हो तो उसमें लहू है तो उसे ना खाओ, उसमें उसे इस्तेमाल ना करो। because this is a blood of Jesus, prophetical act. क्योंकि वो लहू में जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह का जो भविष्य सूची क्रिया उसके अंदर है। இந்த கொளுத்த ஆடுக்காக கைகளை தட்டி இதை அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம்। और इस अच्छे जो है भले हुए मतलब भेड़ के लिए जो है ताली बजाकर इसे भेज देते हैं हम। थैंक यू। say amen. आमेन। பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர்। सो परमेश्वर ऐसा जो मतलब पाप को उठाकर उसने जो है वो मरने के लिए आया, वो ऐसा जो मेमना है। அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு தெரியுமா நம்மள அடிக்க போறாங்கன்னு? क्या वो मेमना जानता है कि उसका जो है उसे बलिदान दिया जाने जा रहा है? anybody कोई जानता है? कोई आंसर दीजिएगा। कोई जवाब दे सकता है इसके लिए? क्या वो मेमना जानता है कि उसका बलि होने जा रहा है? नहीं चाहिए, they don't know. वो नहीं जानता। அதே மாதிரி தான் இயேசு கிறிஸ்து वैसे ही यीशु मसीह भी, வாய் திறவாத ஆட்டுக்குட்டியா இருந்தார்। और उसने मुंह नहीं खोला when he arrested, जब उसे पकड़वाया गया। the Pilate said, और पिलातु ने ये कहा, he is the righteous person. ये तो धर्मी दिखता है मुझे, how I can judge this? मैं इस धर्मी व्यक्ति के ऊपर मैं कैसे न्याय लेके आ सकता हूँ? how I can judge Jesus? मैं कैसे यीशु के ऊपर न्याय लेके आ सकता how हूँ? I can punish Jesus? मैं कैसे यीशु के ऊपर दोष लगा सकता हूँ? he washed his hands. उसने अपने हाथों को washing. पानी से धो दिया। oh I don't have any part. और उसने ये कहा कि इसको न्याय करने में मेरा कोई भाग नहीं है। the people shouted, लोगों ने चिल्लाया அவருடைய ரத்த பலி எங்க மேல வரட்டும்। और उन्होंने कहा, यहूदी लोगों ने कि इसका जो लहू का जो मतलब जो दोष है वो हमारे ऊपर आने पाए। he's அப்படியே சைலண்டா இருந்தார்। और तब तक वो शांति रहा। மேத்யூல போட்டிருக்குது, मत्ती में लिखा है, take your Matthew chapter. हम लेके पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। மேத்யூல அழகா போட்டிருக்குது, அவர் வாய் திறவாதவராய் இருந்தார்। और वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि उसने मुंह नहीं खोला, மூக்கைக்கலாம் அமைதியா இருந்தார்। वो शांत रहा। கேக்குறான் பிலாத்து, இவ்வளவு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார்களே, और पिलातू उससे सवाल करता है कि देख तुझ पर तो इतना दोष लगाया जा रहा है। அவர் மேல பொய் சாட்சி சொல்றதுக்கு தேடுறாங்க, என்னென்ன பொய்யெல்லாம் தேடுறாங்க, ஒண்ணுமே மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது। और उसके ऊपर जो है मतलब वो बहुत सारा दोष उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जब देखा जाए तो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा कि वो दोषी ठहराया जाए। லாஸ்டா 2 இம்பார்ட்டன்ட் எடுத்தாங்க। आखिरी में 2 मुख्य बात लिया गया। இவர் இவ்வளவு நாள் கட்டின இந்த தேவாலயத்தை இடித்து போடு 3 நாள் எழுப்புன்னு சொன்னார்। सो उस समय जो है उसने ये कहा कि मतलब इस व्यक्ति ने ये कहा कि इस भवन को, इस मंदिर को आप तोड़ दो तो मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। इस दोष को पकड़ लिया। ரெண்டாவது எடுத்தாங்க, और दूसरी बात उससे ली, இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லுகிறார்। और ये अपने आप के बारे में कहता है कि ये परमेश्वर का बेटा है। बेटा है। இந்த ரெண்ட வச்சு தான் ஜட்ஜ்மென்ட் और நடக்கும்। इन दोनों के आदेश पर ही जो है, इन दोनों बातों के ऊपर ही जो है उसको न्याय किया जाता இந்த है। நியாயாதிபதிகள் இத மனசுல வச்சு அப்படியே கொண்டு போய் பிலாத்துட்ட சொல்றாங்க। और याचक लोग जो हैं इन्हीं 2 बातों को ले जाकर उस राजा को कहते हैं, पिलातुस को कहते हैं। அங்க கொண்டு போனவனே அப்படியே பிளேட்ட மாத்துறாங்க, போய் சொல்றாங்க। और उधर जाने के बाद जो है ऐसे ही जो है बात में वो बदलते हैं बातों को, because the political people, क्योंकि वो लोग जो है मुद्दा मतलब वो पॉलिटिशियन लोग हैं। என்ன சொல்றாங்க? वो क्या कहते हैं? அவர் தன்னை தானே ராஜா என்று சொல்லிக் वो கொள்ளுகிறார்। ये खुद अपने आप को राजा कहलाता है। राजा कहलाता है, झूठ वो झूठ है, झूठ है, बट सच में वो राजा है। से वो आमेन, वास्तवता में वो राजा से था। हालेलुया। हालेलुया। எப்பயுமே இந்த பூமியில இயேசு சொல்லும்போது அவர் சொல்லிக்கவே இல்லை। और जब भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो आया, उसने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूँ। राजा। उसने खुद से कभी नहीं कहा, लोगों ने कहा, लोगों की चर्चा थी। से हालेलुया।
எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கிறீங்க? अब में से कितने लोग मेरे साथ हैं? அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்படும் பொழுது और जब वो उसे सूलीब पर मारा जा रहा था சர்ச் இல்ல முதல் ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுக்குறாங்க. और पहले न्याय किया गया உடனே பிலாத்து சொல்றார் தன்னை கை கழுவி और पिलातुस ये कहता है कि मैं इस व्यक्ति के पाप का जो है भागी नहीं बनना चाहता, मैं अपने हाथों को धोता हूँ இவரை சிலுவையில் அடிக்கும்படி நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். और इसे मैं सूली पर मारने के लिए मैं इसे छोड़ता हूँ. Okay, 27th and 26 और 27th chapter and 26th verse. 27वें अध्याय का 26वां वचन. Yes. मत्ती 27 का 26. Yes. इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया छोड़ दिया. और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए. ये very important. बहुत मुख्य. ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்த உடனே न्याय देते ही உடனே அந்த அந்த போர் சேவர்கள் எல்லாம் வந்து விட்டார்கள். और उसी समय जो है जो सैनिक हैं वो लोग आ गए. அவங்க வந்து उसने वो लोग आकर இவருடைய ட்ரெஸ்ஸை கலட்டி इसके वस्त्रों को उतार दिया गया ஒரு சிகப்பு அங்கி தரித்து और इसके ऊपर एक लाल एक वस्त्र पहना दिया गया. அவரை ஒரு முள்முடி செய்து தலையில வைத்து उसके सर पर कांटों का ताज रखकर उसको उसके सर पर दबाया गया ஒரு கோலால அடித்து और उसे एक छड़ी से मारा गया அவங்களுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு நீ ராஜாவே வாழ்க என்று பரியாசம் பண்ணினார்கள். और उसके सामने घुटनों को टेक कर जो है लोगों ने मतलब जो सेना थे उन लोगों ने उसकी 29 निंदा की कि तू राजा है, तेरी महिमा हो. 29th verse पढ़ेंगे. 29वें वचन को पढ़ेंगे. 28 से पढ़ेंगे. और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया वीडियो गेट रेडी. और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे. Oh my God. आगे जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वे भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले. लेकिन उस एक परिवार के पाप को उस भेड़ ने हटा दिया. Imagine. आप सच को देखिए, உலகம் पूरा संसार இல்ல இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிறகு और यीशु मसीह के बाद अब तक इतने பேர் பிறந்திருக்காங்க. कितने लोगों का जन्म हुआ है அத்தனை பேருடைய பாவத்திற்காக. उन हर एक के गुनाह और पाप के लिए. Not only that. केवल वही नहीं, மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரை और इसके बाद यीशु मसीह के आने तक எத்தனை பேர் பிறக்கிறார்களோ जितने भी लोग जन्म लेंगे அத்தனை பேருடைய பாவத்தை அவர் சுமந்திருக்கிறார். उन सब लोगों के पाप को उसने अपने सर लिया है. ஒரு ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டு எங்களால அவ்வளவு நெகட்டிவிட்டியை நாங்க ஃபீல் பண்ணோம். ஜெயில்ல மினிஸ்ட்ரியில போகும்போது हम सेवा के लिए जेल में गए, हम वहाँ पे बहुत नकारात्मक उस बातों को हम देख रहे थे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन में वो लोग थे, उनकी स्थिति क्या थी. 600 people are sin there. केवल 600 लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस जगह में थे. 600 people sin. और 600 लोगों का वो गुनाह, वो पाप. But imagine. आप सोचिए, देखिए, முழு உலகத்துடைய பாவத்தை அவர் எடுக்கிறார் என்றால் पूरे संसार का वो पाप उठाता है तो அவருடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்திருக்கும்? उसकी स्थिति कैसा होगा? Who act in this film Jesus character? इस फिल्म में जिसने वो किरदार किया, जो जीसस एक्ट किया, जिसने यीशु का किरदार इस मूवी में किया, this is all a leather sheet, you know dress. और उसके ऊपर पूरा जो है वो एक खाल से बना हुआ एक वस्त्र था जो उसने पहन रखा था उसके ऊपर. அந்த ஆக்ட் பண்ண அந்த ஜீசஸ் ஆக்ட் பண்ண அவர் சொல்றாரு, और जो यीशु की तरह जिसने एक्ट किया उसने ये कहा, சின்ன இடத்துல அவர் Dress விலகிருச்சான். और एक ही जगह पे वो जो खाल है वो थोड़ा सा हट गया. அதுல அவருக்கு அடி ஒரிஜினலாவே அடி और उसमें उसको वास्तवता में ही उस खाल को नहीं परंतु उसके शरीर को उस कीलों ने भेद दिया. அப்படியே மயங்கி சுருண்டு விழுந்தார். और वो उस एक चोट को सह नहीं सका, वो नीचे गिर पड़ा. கவனமா கேளுங்க. आप ध्यान से सुने. ஆண்டவர் அவ்வளவு பாடுகளை நமக்காக ஏற்றுக்கொண்டார். परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इतने सारे दुख उसने झेले हैं. My church people, मेरे कलीसिया के लोगों, you and me, आप में, we have to live as a holy life. हम एक पवित्र जिंदगी बितानी है. कितने लोग मेरे साथ हैं? Everyone say Lord. परमेश्वर, प्रभु. परमेश्वर से हम कहें खुदा, खुदा, मैं पवित्र जीना चाहता हूँ. मैं पवित्रता में जीना चाहता हूँ. आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है?
आप परमेश्वर से कहिए, Yeah. Holy life. मुझे एक पवित्र जिंदगी जीना है, Because क्योंकि परमेश्वर, you died on the cross. क्योंकि परमेश्वर आप सलीब पर मेरे लिए मारे गए। எனக்காக அவ்வளவு ரத்தங்கள் அவ்வளவு அடிகள் பட்டுகிறப்பா. परमेश्वर मेरे लिए इतना सारा निंदा, इतने सारे दुख अपनी झेला, அவருக்கென்று ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட வைக்கவில்லை. और उसने अपने लिए एक बूंद लहू तक उसने नहीं रखा। ஏன் தெரியுமா? क्यों आप जानते हैं? அதுல தான் உங்களுடைய சோலுடைய பாவத்தை, உங்களுடைய சோலில் இருக்கிற பாவத்தை அது மன்னிக்கும். क्योंकि आपका पाप जो आपके प्राणों में है, वो तभी उसे मिटाया जा सकता है। मिटाया जा सकता है. शैतान को देखकर बोलिए मैं अच्छा रहूंगा. मैं अच्छा रहूंगा। Yeah. Already he paid everything. उसने आपके लिए कीमत उसने चुका दिया है। यीशु मसीह ने कीमत दे दिया. आपके लिए उसने हर एक कीमत चुका दिया है। He paid for me, he purchased me. और उसने बहुमूल्य खून से मुझे खरीद लिया है उसने। நான் விடுதலையாக இருக்கிறேன். मैं स्वतंत्र हूँ। நான் பாவத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मुझे पाप में रहने की आवश्यकता नहीं है। வியாதியில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் मुझे இல்லை. बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं है। ஏழையா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मुझे गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। ஓ குழப்பத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मुझे उलझनों में रहने की आवश्यकता नहीं है। நான் விடுதலையாக இருப்பேன். मैं स्वतंत्र रहूंगा। நான் முன்னோடியே இருப்பேன். मैं उदाहरण बनूंगा। अनेகருக்கு உம்முடைய வார்த்தை எடுத்து சொல்லுவேன். बहुत सारे लोगों को तेरे बारे में, तेरे प्रेम के बारे में बताऊंगा। எல்லாரும் என்னை பாருங்க. सब लोग मुझे देखें। आमेन. आमेन। से हालेलुया. हालेलुया। आज बैठ के प्रचार करूंगा. अच्छा लग रहा है. ठीक है. आप ऐसे जस्ट स्टैंड अप एंड जस्ट सिट. आप उठ के खड़े हो जाएं और फिर बैठ जाएं। नहीं उकांत गंगे उकांत का प्रश्न கிடையாது. बैठ जाइए. I acted as a Jesus in one drama. मैं एक ड्रामा में मैंने यीशु का किरदार किया। ट्रैक वॉल्यूम कंपनी का.
the title was முடிவு எங்கே, அதான் முடிவு என்னன்னா எப்படி என்ன சொல்றது, அந்த end days. सो अंत कहाँ, अंत कहाँ है, ऐसे करके जो टाइटल था उस पूरे एक्ट का, where is your end days. आपके अंत के दिन कहाँ होंगे. I was the Jesus. उसमें मुझे यीशु का किरदार दिया गया. ओके, जो ड्रामा एक्टिंग के लिए ऑडिशन ले रहे थे, क्या कह रहे थे, मैं दाढ़ी रखता था, ये राहुल जैसे पतला था, दाढ़ी हमेशा दाढ़ी, आई लव दाढ़ी. ओके, अभी सफेद हो रहा है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ. दाढ़ी रखता था, ये पता नहीं वो डायरेक्टर को मुझे देख के ये मेरा जीसस அப்படி लव வந்துருச்சு அவருக்கு. तो जब मुझे उन्होंने उस दाढ़ी के साथ देखा तो उन्होंने बोला कि मतलब वो यीशु का जो प्रेम है वो समाचार बांटा जा सकता ड्रामा है. का ड्रामा होगा, फिर दैट गॉस्पेल
the end time, gospel will reach. सो सुख समाचार का सुख समाचार भी पहुंचेगा, जो मतलब ड्रामा के माध्यम से। कितने लोग मेरे साथ है? Say hallelujah. Super. कितने लोग आनंदित है? Amen. और कत्तर उंगलोड கூட இருப்பாராக. परमेश्वर आपके साथ होगा। This is the time to taking offering. इस समय है कि हम इस समय दान लें। और don't miss, जो next Sunday service we आने have, वाले रविवार की आराधना को मिस मत कीजिए। और we have a Easter Sunday, Easter Sunday, yeah. Easter Sunday सर्विस रहेगा, उसे मिस मत कीजिए। அது தனியா கலெக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. आधा कलीसिया को छुट्टी नहीं मिला है. Uncle, come. मनोज भाई, राहुल, थोड़ा ध्यान रखना, लोग कैमरा को टच ना करें. चिल्ड्रन को थोड़ा दूर कर दो. तैयार कर दो, तैयार कर दो. फोन करो. नहीं नहीं नहीं, अब लेते नहीं है घर पे. इधर आ जाओ. लाइक दैट. काम करता हूँ. Character. Yeah. Lord, I bring for this offering. परमेश्वर इस दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name I pray. लोगों को आशीष कीजिए। Now this is the time to take in communion. ये समय है कि इस समय प्रभु भोजन लिया जाए। Everyone whoever take communion. जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आप लोग उठ के खड़े हो जाएं। Father, I am praying for this in a bread. परमेश्वर इस समय इस रोटी के लिए और अंदपड़िए அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு और उस दिन रात उसने रोटी ली और उसे तोड़ा வாங்கி புசியுங்கள் இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். और उसने अपने चेलों को दिया। उसने कहा कि ये मेरा शरीर है, इसमें लेकर इसे सहभागी हो। கண்கள் திறந்திருக்கட்டும். आप अपने आंखों को खोले रखें और उसे ग्रहण करें। लकड़ी पे लटका
हम एक मन होकर इसमें सहभागी बने। யாருக்கு கிடைக்கல கை வத்தி अगर சொல்லுங்க. ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे अभी नहीं मिला है तो हाथ उठा सकते हैं। ஓகே, கை. मैं विश्वास कर रहा हूं सबको मिल गया. किसी को चाहिए? ओके, ஒரு மனப்பட்டதுல பங்கு பெறும். हम एक मन होकर इसमें सहभागी हों। पहले इधर ले लो, ठीक है? Play something. Kali Banchon. Hallelujah. Same. Hallelujah. Hallelujah.
हो जाएं अपने अपने। Everyone stand up. हर कोई जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली बजाकर और जोर से उस नाम को महिमा में कीजिए। தேவனுக்கும் और सिंहासन में विराजमान उस परमेश्वर को ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் और मेमने के लिए நாங்கள் மகிமை செலுத்துற हम उस महिमा को देते हैं इस समय। சபையாய் சேர்ந்து हम पूरे कलीसिया के साथ मिलकर உங்களுக்கு மகிமை செலுத்துற மாட்டோம் परमेश्वर हम आपको महिमान्वित करते हैं இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम में। ஆண்டவரே ரத்தத்தினால परमेश्वर आपके एक लहू से
வியாதியிலிருந்து बीमारी से, சாபத்திலிருந்து श्राप से எங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்த தேவனே आपने हमें आजादी दी है, इसे धन्यवाद हो प्रभु। மே வணங்குகிறோம் हम சுவாமி, तेरी आराधना करते हैं, மே வணங்குகிறோம் அப்பா. तेरे सामने अपने शीशों को झुकाते हैं। நாங்கள் பட வேண்டிய எல்லா பாடுகளையும் परमेश्वर हमें सारी जो दिक्कतें और कलेश उठानी थी जिन्हें, ஆண்டவரே நீங்க 39 அடிகளை எங்களுக்காக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்களே, परमेश्वर हमारे लिए आपने 39 उस चाबुक के मार को सह लिया। அதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். इसके लिए धन्यवाद देते हैं, நன்றி அப்பா. धन्यवाद। எங்களை பாவத்துல இருந்து விடுதலை கொடுத்த தேவனே हमें உமக்கு पाप से நன்றி. छुड़ाने वाले खुदा तेरा धन्यवाद। சாபத்துல இருந்து விடுதலை கொடுத்த தேவனே உமக்கு நன்றி அப்பா. और श्राप से आजादी देने वाले खुदा तेरा धन्यवाद। எங்களுக்காக हमारे लिए உம்முடைய சரீரம் आपका शरीर நிலத்தை உழுவது போல जैसे एक भूमि को हलते हैं, அப்படியே உம்முடைய சரீரம் உழுவப்படுறதுக்காக நன்றி वैसे ही சுவாமி. तेरा शरीर हला गया, इसलिए நாங்கள் धन्यवाद। நரகத்துக்கு போவதற்கு பதிலாக हम नरक जाने के बजाय நீங்க எங்களுக்காக போனீங்களே, आप हमारे बजाय आप गए, इसलिए आपकी स्तुति हो। நன்றி செலுத்துறோம் சுவாமி. हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। நீங்க கொடுத்த விடுதலைக்காக, आपने जो आजादी हमें दी है उसलिए, நீங்க கொடுத்த ரட்சிப்புக்காக, आपने जो उद्धार हमें दिया इसलिए, எங்களை உம்முடைய பிள்ளையாய் ஏற்றுக்கொண்டீங்களே, आपकी संतानों के समान हमें स्वीकार किया इसलिए நன்றி செலுத்துறோம் சுவாமி. धन्यवाद परमेश्वर। நன்றி அப்பா, धन्यवाद परमेश्वर। நன்றி धन्यवाद परमेश्वर। நன்றி. धन्यवाद இந்த परमेश्वर। ரத்தத்துக்காய் நன்றி. ओ आपके लहू के लिए धन्यवाद। எங்களுக்காய் உம்முடைய கைகளும் கால்களும் ஆண்டவரே ஆணிகள் பாய்ந்தது, அதுக்காய் हमारे நன்றி. निमित्त परमेश्वर तेरे हाथों, हथेलियों और पांवों में कील ठोक दिए गए, इसलिए धन्यवाद। நாங்க சிந்தனையில் செய்த எல்லா பாவத்தையும் உம்முடைய ஆண்டவரே தலையில முள்முடி சுட்டப்பட்டதுக்காய் நன்றி சுவாமி. हमारे सोचों ने जो गुनाह किए उसके लिए तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, इसलिए धन्यवाद। இந்த நாள்ல சுவாமி, इस இந்த दिन நாள்ல में இந்த நிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காய் यहाँ पे जो भी खड़े हैं उन हर एक लोगों के लिए ஆண்டவரே விடுதலை கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துறோம். परमेश्वर उनकी स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देते உம்முடைய हैं। கிருபையுள்ள கரம் சுவாமி आपका अनुग्रह से भरा हुआ वो हाथ உங்களை பாதுகாக்கட்டும். परमेश्वर ने सुरक्षित रखने पाए। தெய்வீகத்தின் அன்பு परमेश्वर ये वो प्रेम இவளை அரவணைப்பதற்காய் நன்றி इन சுவாமி. हर एक लोगों के ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய கிருபையுள்ள கரங்களை तेरा வரவணைக்கட்டும். अनुग्रह में हाथ इन्हें सुरक्षित रखने पाए। பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினால पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. इन लोगों को हम आशीष करते हैं। ஆமென். आमेन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பரிசுத்தாவியுடைய வழிநடத்தல் पवित्र आत्मा का सहभाग्यता आपके साथ और हमारे साथ जगत के अंत तक सदैव हम सब लोगों के साथ बनी रहने पाए। आमीन। आमीन। आप लोग कृपया बैठ जाइए। विழுந்துரும்